अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं, किस तरह ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस और जो भी अदर हायर एनिमल्स आ जाते हैं वो किस तरह से गैशियस एक्सचेंज करते हैं, वो अकर होती है बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं इन 2 पार्ट्स। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ एयर पैसेज वे के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एयर पास होती है, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर वो जाएगी। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स। लंग्स के अंदर से किस तरह से गैशियस एक्सचेंज अकर होता है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में देखें तो हमारे पास जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है नोज से ही ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो नोज के अंदर सबसे पहले आती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी वो वाली कैविटी होती है जिसके अंदर से क्या होती है, एयर पास करती है इन एंड आउट ऑफ द नोज। ठीक है, वो होती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाहर जो 2 ओपनिंग्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं नोस्ट्रिल्स, जिधर से एयर ने अंदर की तरफ पास होना होता है। नेजल कैविटी को हम लोग देखें तो 2 पोर्शंस में ये अंदर नोज में 2 पोर्शंस में डिवाइड होती है। सेंटर में एक वॉल होती है। ठीक है, हमारे 2 नोस्ट्रिल्स होती है ना, तो बिल्कुल नोज के अंदर जो एंटर हो रही है ये हमारे पास आगे नेजल कैविटी है। इसके दरमियान क्या है, एक वॉल है जो कि नेजल कैविटी को डिवाइड करती है इन 2 पोर्शन। ठीक है, अब हर एक वॉल के हर एक पोर्शन के अंदर क्या होता है कि फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में म्यूकस प्रेजेंट होता है। इनका का क्या काम होता है, इन्होंने जो भी एयर हमारी नोज के अंदर पास कर रही है उसके अंदर कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको इन्होंने क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि इसने मॉइस्ट करना है या फिर जो भी एयर आ रही है उसको वार्म अप कर देती है। म्यूकस क्या करती है, जो भी इनकमिंग एयर है उसको वार्म कर देगी और साथ में मॉइस्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि वो एयर का टेम्परेचर इक्वल कर देगी। जितना भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो एयर का टेम्परेचर चेंज कर देगी। ठीक है, अब हम लोग पहले ये डायग्राम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे एयर पैसेज वे में। फिर हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बाहर की तरफ हमारे होते हैं 2 नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है नेजल कैविटी, जिधर से क्या हो रहा है, जहाँ से हमारे पास म्यूकस अंदर प्रेजेंट है और फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसने मॉइस्ट करना है या वार्म अप करना होता है या फिर फिल्टर कर देना होता है डस्ट पार्टिकल्स को जो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जाएं तो मुंह की तरफ यहाँ पे होती है ओरल कैविटी। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों का पास मतलब पैसेज जो है वो एक ही तरफ जा रहा है और ये कहाँ पे ओपन अप हो रही है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर भी नेजल कैविटी किस तरह से पास करती है, यहाँ पे अंदर भी 2 नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जिन्हें हम लोग इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं और उसके बाद हमारे पास ओपनिंग आती है फेरिंग्स की। फेरिंग्स असल में क्या होता है, ये एक मस्कुलर पैसेज होता है और ये कॉमन होता है। मतलब ये कि ये फूड और एयर के लिए भी कॉमन है, फूड और वाटर के लिए भी कॉमन है और साथ में ये एयर के लिए भी कॉमन है। तो दोनों के लिहाज से जो कॉमन एरिया है वो फेरिंग्स ही है।
जिधर से ओरल कैविटी भी पास कर रही है और साथ में नेजल कैविटी भी आ रही है। दोनों की ओपनिंग कहाँ पे आ रही है? फेरिंग्स में। तो जो पैसेज है फूड का और साथ में एयर का, वो दोनों का क्या है? कॉमन है। अब फेरिंग्स के आगे ये देखता है कि वेदर के हमारे पास अगर एयर है तो वो ट्रेकिया की तरफ जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास फूड है तो वो ईसोफेगस की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे हमारे पास आते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? ये एक ऐसा कार्टिलेज होता है जिसने क्या करना होता है, ये कवर करता है ट्रेकिया को। मतलब ये कि ऊपर से इसने क्या किया होता है? कवर किया होता है। ठीक है, ये ट्रेकिया को कवर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी जो हम लोग फूड या वाटर इनटेक कर रहे हैं वो कहीं ट्रेकिया के अंदर ना चले जाए, एयर वाले पैसेज वे में ना चला जाए, वो ईसोफेगस में ही जाए। तो ये एपिग्लॉटिस का काम होता है, उसने प्रिवेंट करना होता है फूड और वाटर को कि वो ट्रेकिया के अंदर पास ना कर जाए। ठीक है, इधर मुझे ये लेबल करने का याद नहीं रहा, ये हमारे पास ट्रेकिया है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस क्या होती है? ये एक नैरो सी ओपनिंग होती है जो कि फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसने लीड करना होता है टू द लेरिंग्स। लेरिंग्स ही ये पूरा एक पार्ट जो होता है, इसको हम लोग लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, लेरिंग्स के अंदर क्या होता है? लेरिंग्स ऐसा बॉक्स होता है जो कि वो भी कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है, लेरिंग्स क्या करता है? इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि इसके अंदर दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे लेरिंग्स के अंदर इस तरह से, ये जो पूरा लेरिंग्स है जो कि ग्लॉटिस के नीचे या ग्लॉटिस के ऊपर ही, इसके ऊपर फिब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दो पेयर्स, उनके दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फिब्रस बैंड्स के, वो वाले बैंड जो फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे दो पेयर्स बने होते हैं और जिन्हें हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? इनका ये काम होता है कि जैसे ही एयर इसके अंदर से पास करेगी ना, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे। जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे तो अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास काम होता है लेरिंग्स का। लेरिंग्स के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आता है ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या आ गया है? ट्रेकिया। ट्रेकिया की इसकी जो ट्यूब होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसके अलावा ये ईसोफेगस के सामने प्रेजेंट होता है। ये पीछे की तरफ, ये जो मैंने छोटी सी ट्यूब बनाई है ना, इधर पीछे की तरफ आता है आगे ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस की फ्रंट साइड पे यहाँ पे क्या होता है? ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के अंदर ये आप जो इस तरह की लाइंस देख रहे हैं, ये हमारे पास सी शेप्ड, यानी कि सी की शेप में प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, कार्टिलेज वाली क्या होती हैं? रिंग्स होती हैं, सी शेप उनकी ऐसी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि अगर तो सपोज के ट्रेकिया के अंदर कोई एयर ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर तो ट्रेकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, उस केस में भी ट्रेकिया ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इन्होंने क्या करना होता है? ये प्रिवेंट करती है कि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका काम होता है। अब हम लोग और नीचे आए, अब हम लोग एंटर कर गए हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में क्या होता है? ट्रेकिया डिवाइड होता है दो स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। इनके अंदर भी क्या है? कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो भी एक एक ब्रोंकस है, इन्होंने अपने अपने लंग के अंदर एंटर हो जाना है। ठीक है, और इन्होंने आगे फर्दर क्या करना है? डिवाइड होते जाना है। डिवाइड होते जाएंगे तो ये मतलब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, फाइन ट्यूब्स बनाएंगे, उनको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है,
इतना ये डिवाइड होंगे, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स का क्या काम होता है, वो जब इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं तो उनका उनका डायमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, बहुत बारीक हो जाती हैं। इस वजह से उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ ट्रेकिया और ब्रोंकाई में होती है, लेकिन ब्रोंकाई जब आगे बहुत ज्यादा डिवाइड करता है तो ब्रोंक्यूल्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास इनकी जो एंड्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स की जो आगे फर्दर बिल्कुल एंड्स आती हैं, उनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। ये भी फाइन ट्यूबुल्स ही होती हैं, ट्यूब्स की तरह होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर हमारे पास पूरे क्लस्टर्स होते हैं, पाउचेस की फॉर्म होती है पूरी। वो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ किस तरह से पाउचेस बने होते हैं अंदर। ठीक है, तो पाउचेस किस चीज के बने होते हैं, एल्वियोलाई के। मतलब ये कि एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर कुछ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का क्या काम होता है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं बॉडी के अंदर। अब एल्वियोलाई की अगर हम बात करें, एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके आउटसाइड क्या होती है, बिल्कुल सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल सेल्स की, और इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है, पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का। ये होता है स्ट्रक्चर एल्वियोलाई का। या एल्वियोलस सिंगुलर की बात करें तो एल्वियोलस। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने ब्रोंकाई देखा था, उसका सिंगुलर होगा ब्रोंकस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में जब हम लोग थे, 9th चैप्टर में हम लोगों ने हार्ट का डिस्कस किया था। हार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से आती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ऐसे ही है ना, उसने क्या करना होता है, वो एंटर करती है लंग्स में, फिर वो आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है इनटू आर्टरियोल्स, और फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड होगी इनटू द कैपिलरीज। बहुत ज्यादा थिन ट्यूब्स बन जाएंगी जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, और उसके बाद इन्होंने फर्दर ज्वाइन करना होता है, वेन्यूल्स बनाएंगे। वेन्यूल्स ने क्या करना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है। वेन्यूल्स ने दोबारा से पल्मोनरी पहले वेन बनानी है, फिर उसके बाद उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है लंग से हार्ट की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे ही रिकॉल करवाया गया यहाँ पे कि हम लोगों ने 9th क्लास में ये डिस्कस किया था। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर लंग्स के अंदर होता है। अब आज हम लोगों ने सिर्फ एयर पैसेज वे की बात की है, मैं अब आप लोग को ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हमारे पास था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमारे पास इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड की है। ठीक है, एयर पैसेज वे को हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट जो डिस्कस किया वो नेजल कैविटी है। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखें, नेजल कैविटी देख ली, नॉस्ट्रल्स देख लिया, ओरल कैविटी, एपिग्लॉटिस का क्या काम है, फेरिंग्स का, ब्रोंकाई, ग्लॉटिस, ट्रेकिया, लंग, ब्रोंक्यूल्स, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ब्रोंक्यूल्स एंड करते हैं यहाँ पे फाइन ट्यूबुल्स में, जिसको हम लोग एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट का एक पोर्शन उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी आएगी, फिर उसके बाद डिवाइड होंगे आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स के बाद ये कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद वेन्यूल बनाएंगे, और वेन्यूल के बाद पल्मोनरी वेन बनाएंगे, और वो बैक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बैक टू हार्ट जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था, ये मैं बुक से बता दूंगी। ग्लॉटिस जो है वो गार्डेड होता है बाय द फ्लैप ऑफ द टिश्यू, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, vibrations in the vocal cords and the movement of lips, cheeks, tongue and jaws produce specific sounds which result in speech. Speech is an ability that only humans are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human beings superior to all.
यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वाइब्रेशंस जितनी भी वोकल कॉर्ड्स के अंदर होती है और जो भी मूवमेंट हमारी लिप्स, चीक्स, टंग, जॉज की होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बोल सकते हैं। तो ये वाली प्रायोरिटी एक तरह से सिर्फ ह्यूमंस को दी गई है कि हम लोग बोल सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग थोड़े से सुपीरियर हैं, इसी वजह से हम लोग अशरफुल मखलूकात भी हैं, ये कुरान पाक में भी बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई आर आल्सो लाइंड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकाई है, इसके इर्द गिर्द सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। म्यूकस ने क्या करना है, वही हम लोगों ने जो फंक्शन नेजल कैविटी में देखा था कि इसने एयर को मॉइस्ट करना है, साथ में फाइन पार्टिकल्स जो भी डस्ट के या बैक्टीरिया के होते हैं उसको इसने ट्रैप करना होता है। अगर तो नेजल कैविटी से एस्केप कर जाते हैं तो क्या होता है कि जो सिलिया होता है उसने बीट करना होता है। सिलिया क्या होता है, सिलिया होती है कोई भी बैक्टीरिया के अंदर जो बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसको सिलिया कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कोई भी है उसके बाहर जो प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके स्ट्रक्चर के बाहर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग सिलिया कहते हैं। अच्छा, द सिलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स अलोंग विद द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि जैसे सपोज कि हम लोगों ने डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया नेजल कैविटी से एस्केप कर गया है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग का अंदर जो भी बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सिलिया होगा ना, उसने क्या करना है, अपवर्ड मोशन प्रोड्यूस करनी है, बीट करेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट है या बैक्टीरिया है वो म्यूकस के साथ ओरल कैविटी में जाएगा। फिर हम लोग यहाँ तो ओरल कैविटी में उसको बाद में स्वेलो कर देंगे या फिर कफ्ड आउट निकाल देंगे उसको, ठीक है। इस तरह से होता है कि अगर सपोज के नेजल कैविटी में कोई पार्टिकल वो नहीं उसको फिल्टर नहीं कर पाया और वो अंदर की तरफ चले गया, तो उससे हम लोग क्या होगा कि सिलिया बीट करेगा और वो क्या कहते हैं, ओरल कैविटी में जाएगा और उसको हम लोग फर्दर आगे वेलो कर देंगे या कफ आउट कर देंगे। सिंपल ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में भी ये जो ये सारी ओल्ड वे होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। साथ में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास इसमें आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि बताएं ट्रांसपोर्ट किस तरह से गैसियस एक्सचेंज अकर होता है, गैसेस का किस तरह ट्रांसपोर्ट अकर हो सकता है। पेपर में आ सकता है कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज अकर होता है इन ह्यूमंस, तो फिर ये आपने ये सारा कुछ लिखना होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने डायग्राम भी बनानी होगी, वेदर के क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा। बायो के पेपर में हर एक आपने क्वेश्चन के अंदर डायग्राम लाजमी बनानी होती है, जहाँ पे भी बुक के अंदर प्रेजेंट है आपने वो लास्ट में डायग्राम बनानी होती है। इसमें कोई वो नहीं होता कि क्वेश्चन में दिया नहीं दिया, ये कोई मैटर नहीं करता, पेपर में आपने लास्ट में बनानी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का मैंने गूगल ड्राइव का दिया है, नीचे दिया हुआ है। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाके कोई चीज़ बाय कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और लिंक आप दे दिया है जो कि फुल बुक के नोट्स का है, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर आपने सारे नोट्स देखने होंगे तो वो सिर्फ वही वाला लिंक आप गूगल ड्राइव का देख सकते हैं। इसके अलावा जो चैनल की अबाउट डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे भी मैंने लिंक दे दिया। वहाँ पे भी अगर सारे नोट्स देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।